आज की कहानी है सबसे बड़ा पुण्य। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में ही कार्य करता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय केवल जन कल्याण में ही लगाता था। यहाँ तक कि मोक्ष का साधन अर्थात भगवान भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उसका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों का नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो, इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है क्या? देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान भजन कीर्तन के लिए मैं समय नहीं निकाल पाता, इसलिए इसमें मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था। यह पहली वाली से काफी छोटी पुस्तक थी। राजा ने उन्हें फिर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को सर्वाधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर ही राजा का नाम था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जा पाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन तो स्वयं ईश्वर भी करते हैं। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा कर, तू असल भगवान की सेवा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु है। उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन अत्याचारियों से सताए जाते हैं, उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो। यही परम भक्ति है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव है तो